नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए समूचा विपक्ष एकजुट हो गया है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें जबरदस्त तरीके से बढ़ गई हैं। अभी कल ही हमने आप लोगों को दिखाया था जहां पर 700 पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शिकायत दर्ज कीजिए। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि अगर कोई भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग उस पर एक्शन लेता है, यहां तक कि उस पर बैन भी लगा सकता है। तो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है तो शायद चुनाव आयोग एक्शन न ले, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज समूचा विपक्ष एकजुट हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वो मुकदमा दर्ज कराना चाहता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक चुनाव आयोग को घेरा जा रहा था, चुनाव आयोग पर दबाव डाला जा रहा था कि चुनाव आयोग मोदी पर एक्शन ले, लेकिन चुनाव आयोग भाई भाजपा का, जैसे कि कहा जाता, दलाल है, भाजपा का गुलाम है, तो वो मोदी पर एक्शन ले ही नहीं सकता। भाई, जब बिहार में चुनाव हो रहा था, मोदी जी 10,000 बांट रहे थे, तब तो चुनाव आयोग ने रोका नहीं। और आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे तो भाई चुनाव आयोग के लिए तो कोई आम बात है। अगर यही जगह पर राहुल गांधी होते, अखिलेश यादव होते, ममता बनर्जी या फिर विपक्ष का कोई बड़ा नेता होता तो अभी तुरंत ही चुनाव आयोग एफआईआर दर्ज करता, शिकायत दर्ज करता, जांच कराता, देश भर के मतलब बहुत बड़ी कार्रवाई करता। लेकिन बात मोदी जी की है तो मोदी जी को माफ क्यों किया जा रहा है? क्या सच में ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयोग की आन बान शान को नरेंद्र मोदी के कदमों में जाकर रख दिया है? अब दोस्तों, बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के संबोधन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र संबोधन में वो अपना प्रचार कर रहे हैं। जरा सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद टीवी पर भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस को गालियां दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो पर आकर के राष्ट्र संबोधन के प्रोग्राम को वो अपना एजेंडा बता रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, अपना प्रसार कर रहे हैं। तो क्या ये राष्ट्र संबोधन है? नहीं है भाई। कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो देश की धरोहर है संसद, देश की धरोहर है संसद टीवी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र संबोधन के नाम पर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। तो ये तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ ना। लेकिन उसके बावजूद मोदी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, हिंदुस्तान अखबार में खबर भी छपी है, लिखा भी है, ये तो संसदीय परंपराओं का घोर उल्लंघन, पीएम मोदी के खिलाफ ले एक्शन। अब स्पीकर के पास पहुंचा है विपक्ष। तो बात यह है कि अब स्पीकर के पास लोग पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शिकायत दर्ज कीजिए। अभी ममता बनर्जी फायर हुई थी, उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की। अब कांग्रेस भी मैदान में आ गई है, 700 पूर्व नौकरशाह भी मैदान में आ गए हैं और वो लगातार शिकायत कर रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एफआईआर दर्ज हो पाएगी? देखिए, लिखा भी है, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कांग्रेस और उसके सहयोगियों को चेताया था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण संबंधी संशोधन का विरोध करके उसने बहुत बड़ी गलती की। अब यहां पर देखिए, हम सभी लोगों को मालूम है कि कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी या तृणमूल, टीएमसी या फिर अन्य जो विपक्षी दल है, महिला आरक्षण कानून का विरोध कोई नहीं कर रहा है। सच्चाई यह है कि भाजपा महिला आरक्षण कानून लाना ही नहीं चाहती। भाई, जब महिला आरक्षण कानून पहले ही लागू हो चुका है, जनगणना होनी बाकी है, जनगणना के बाद यह प्रभावी तौर पर लागू हो जाएगा, तो मोदी जी को जनगणना करानी चाहिए ना, जातीय जनगणना करानी चाहिए, उसी हिसाब से महिलाओं का आरक्षण निर्धारित किया जाए। लेकिन बिना जातीय जनगणना के मोदी जी ये जो महिलाओं के कानून है इसे लागू कराना चाहती है, जो कि कहीं ना कहीं ये गलत है। क्योंकि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी, पता नहीं चलेगा कि किस जात में कितनी महिलाएं हैं, तब तक महिलाओं के आरक्षण में आप कौन सा कानून बना देंगे, ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, लिखा भी है, देश के मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मंगलवार यानी 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला
को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया और आरोप लगाया कि सदन में महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक के पारित न होने के बाद उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में विपक्षी दलों पर आक्षेप लगाया, जो सदन के विशेषाधिकार का हनन और अवमानना का गंभीर मामला है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 222 के तहत बिरला को दिए गए नोटिस में ये आग्रह किया कि संसद की गरिमा और इसके सदस्यों को दी गई संवैधानिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए तत्काल और तुरंत कार्रवाई वाला कदम उठाया जाए ताकि इस तरह के उल्लंघन को दोहराया ना जा सके। लोकसभा सदस्य वेणुगोपाल ने दावा किया कि बीते 17 अप्रैल को लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 के पारित नहीं होने के बाद 18 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर राष्ट्र को संबोधित किया था और 29 मिनट के अपने संबोधन में उन्होंने विधेयक को रोकने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की और विपक्ष के सदस्यों के मतदान के तरीके को प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख किया और इसमें निहित उद्देश्यों को जोड़ दिया है। तो बात ये दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय चैनल्स पर, यानी कि जो सरकारी चैनल्स हैं जहां पर सिर्फ राष्ट्र को संबोधित किया जाता है, देश की आन बान को संबोधित किया जाता है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को बैठकर गालियां दे रहे थे, विपक्ष को ऐसा बता रहे थे, वैसा बता रहे थे, महिला आरक्षण बिल विरोधी बता रहे थे, ये बता रहे थे कि विपक्ष महिलाओं का सम्मान नहीं करता है। यानी कि अपना प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद टीवी में कर रहे थे। ठीक है, अपना प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सरकारी टीवी चैनल्स हैं उस पर कर रहे थे। तो इससे क्या लगता है कि ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। कई राज्यों में चुनाव चल रहा है, हम लोगों को मालूम है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में चुनाव शुरू होने वाला है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी चैनल्स पर, जो राष्ट्रीय चैनल्स हैं, वहां पर आकर के राष्ट्र के संबोधन का विषय देंगे कि राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, विपक्षी नेताओं को गालियां देते हैं, ठीक है, विपक्ष को बदनाम करते हैं ताकि वो चुनावी एजेंडा सेट कर सके। यानी कि ये राष्ट्र के नाम संबोधन नहीं था, बल्कि अपनी कुर्सी को बचाने के नाम से संबोधन था। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शिकायत की मांग की जा रही, शिकायत दर्ज की जाए, चुनाव आयोग FIR दर्ज करे, जो भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की धाराएं हैं सारी लगाई जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन चुनाव आयोग कुछ बोल ही नहीं रहा है और कारण है कि ज्ञानेश कुमार की अब तक कुर्सी चली जाती, लेकिन ज्ञानेश कुमार को किसने बचाया? मोदी जी ने बचाया। तो अब बारी ज्ञानेश कुमार की है ना कि मोदी जी को बचाएं, और वही हो रहा, ज्ञानेश कुमार मोदी जी को बचा रहे। इसीलिए विपक्ष कहां पहुंचा? वो पहुंच गया लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास कि ये तो संसदीय कार्यवाही का घोर उल्लंघन है, ये तो अपमान है, आप एक्शन लीजिए, चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं ले रहा। अब देखते हैं कि स्पीकर क्या करते हैं। वैसे स्पीकर ओम बिरला को भी बचाने का काम मोदी जी ने किया, तो शायद स्पीकर ओम बिरला भी मोदी जी को बचाएं। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।